नमस्ते गाइस। और आज की फाइट वीडियो में सबसे पहले बात करते हैं वेल्टरवेट चैंपियन इस्लाम महाचेव के बारे में। तो रिसेंटली इस्लाम अपनी ट्रेनिंग वीडियो को डालता है जहां पर वो पंचिंग बैग को हिट कर रहा है और इसकी वजह से अभी बहुत ज्यादा टॉक चलने लग पड़ी है कि क्या इस्लाम महाचेव एक्सपोज हो गया कि उसकी जो हैंड इंजरी थी वो सारी फेक थी। जब व्हाइट हाउस का कार्ड अनाउंस हुआ तो वहां पर डायना व्हाइट से जब इस्लाम के बारे में और इलिया टुपुरे के बारे में पूछा गया तो डायना व्हाइट ने वहां पर मेंशन किया था कि इस्लाम महाचेव को हैंड इंजरी है इसीलिए वो फाइट नहीं कर सकता। और फिर लेटर इस चीज की कंफर्मेशन भी आती है कि इस्लाम महाचेव वर्सेस इलिया टुपुरे की फाइट बनने वाली थी बट इस्लाम महाचेव को हैंड इंजरी होगी और फिर जाकर सेकंड ऑप्शन यानी कि जस्टिन गेची के साथ इलिया टुपुरे की फाइट हुई। तो उसके बाद हर किसी को लग रहा था कि इस्लाम को हैंड इंजरी है इसीलिए वो फाइट नहीं कर पाएगा। बट अब रिसेंटली इस्लाम महाचेव ने अपनी ट्रेनिंग वीडियो को डाला है और यहां पर ऐसा भी नहीं है कि वो लाइट पंचेस को थ्रो कर रहा है बल्कि प्रॉपर पंचेस हैं ये। और इसी को देखने के बाद हर कोई अभी डाउट कर रहा है कि जो इस्लाम महाचेव की हैंड इंजरी बोले जा रही थी क्या वो फेक थी ताकि वो व्हाइट हाउस में फाइट ना करे। बस एक फाइटर को बोल सकते हैं जिसने स्टार्टिंग से ये बिलीव नहीं किया था कि इस्लाम को हैंड इंजरी है, यानी कि इयन मचाडो गैरी वो फाइटर है जिसने स्टार्टिंग में ही बोल दिया था कि उसे जरा भी बिलीव नहीं होता कि इस्लाम महाचेव को हैंड इंजरी है क्योंकि जेडीएम की फाइट में उसने जरा भी डैमेज को नहीं लिया और उसके बाद उसे लगता नहीं कि इस्लाम ने कोई हैंड इंजरी करवाई है। अब देखो एग्जैक्टली क्या हुआ है, बिहाइंड द सीन्स क्या बात हुई है इसको लेकर तो कोई भी नहीं जानता, तो इसीलिए मैं बस अपनी ओपिनियन दे सकता हूं। और यहां पर मुझे मल्टीपल फैक्टर्स लग रहे हैं जिसकी वजह से हो सकता है कि इस्लाम इस व्हाइट हाउस कार्ड में फाइट ना करना चाहता हो। तो सबसे पहले तो मुझे लग रहा है ये भी हो सकता है कि ये जो ट्रेनिंग वीडियो डाली है इस्लाम ने ये थोड़ी सी पुरानी वीडियो हो जहां पर उसे इंजरी नहीं हुई है, यानी कि इंजरी से पहले की वाली वीडियो हो और अब जाकर उसने पोस्ट की है। या फिर हु नोस ये भी हो सकता है कि इस्लाम महाचेव बस व्हाइट हाउस में फाइट करना ना चाहता हो और अली अब्दुल अजीज जिसका ऑब्वियसली ट्रस्ट इतना नहीं कर सकते उसने ये बता दिया हो यूएफसी को कि इस्लाम महाचेव को हैंड इंजरी है। तो ऐसा भी हो सकता है कि इस्लाम पूरे टाइम तक ठीक हो, उसने कुछ भी अपनी साइड से ना बोला हो बट अली अब्दुल अजीज ने ताकि वो फाइट ना करे व्हाइट हाउस में इसीलिए इस वाली इंजरी को बता दिया। अब एक और पॉइंट है जिसके बारे में अभी कोई भी बात नहीं कर रहा और ये मैंने पहले वीडियो में बात करनी थी बट फिर कट कर दिया था मैंने इस पार्ट को, तो अब मैं कर लेता हूं क्योंकि अब पूरा रेलेवेंट बनता है ये वाला पार्ट, जहां पर लास्ट ईयर या फिर साल की स्टार्टिंग में इस्लाम का एक इंटरव्यू आता है जहां पर इस्लाम महाचेव इस बात को रिवील करता है कि हबीब नूरमगोमेडोव नहीं चाहता कि वो व्हाइट हाउस के कार्ड में फाइट करे। तो वहां पर इंटरव्यू में इस्लाम ने बोला था कि वो चाहता है कि वो व्हाइट हाउस के कार्ड में फाइट करे, उसके ओपिनियन में ये वाला कार्ड बहुत बड़ा कार्ड होगा बट हबीब नूरमगोमेडोव नहीं चाहता कि वो इस कार्ड में फाइट करे क्योंकि हबीब के ओपिनियन में ये वाले कार्ड ऐसे कार्ड्स होते हैं जो कि बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्शन देते हैं, नॉट ओनली व्हाइट हाउस बट हबीब तो ये भी नहीं चाहता कि वो अबू धाबी के कार्ड में फाइट करे क्योंकि इन वाले कार्ड्स में प्रमोशन बहुत ज्यादा होती है। तो इसीलिए फाइटिंग के अलावा बहुत ज्यादा चीजें होने की वजह से फाइटर्स कभी कभार डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं और हबीब चाहता है कि सारी फाइट्स प्लान के अकॉर्डिंग जाएं, इसीलिए वो इन कार्ड्स में फाइट करने से मना करता है। तो मेरी ओपिनियन में ये वाला पॉइंट भी हो सकता है गाइस जहां पर हबीब ने मना कर दिया हो कि व्हाइट हाउस में फाइट नहीं करनी क्योंकि ऑब्वियसली वहां पर बहुत सारी प्रमोशंस होंगी, डिफरेंट वे से फाइटर्स वॉक डाउन करेंगे ऑक्टेगन के अंदर, उसके ऊपर से मल्टीपल फेस ऑफ होंगे, बहुत सारी डिस्ट्रैक्शंस होंगी। तो मे बी इसलिए हबीब ने यहां पर इस्लाम को बोला हो कि उसे इस कार्ड में फाइट नहीं करनी चाहिए। और जैसे कि हमें पता है ये दोनों फाइटर्स बहुत ज्यादा क्लोज हैं, ये काफी अच्छे फ्रेंड्स हैं, तो इसीलिए फिर इस्लाम ने मना कर दिया हो और उसके बाद मे बी ये चीज बनी हो कि इस्लाम को हैंड इंजरी है इसीलिए वो फाइट नहीं कर सकता। बट मैं फिर से बोल देता हूं ये सारी स्पेकुलेशन है, पता लगे कि ये जो ट्रेनिंग वीडियो है ये बहुत पहले की है और इस्लाम महाचेव अभी रेली में इंजर्ड है। और अब मूविंग ऑन, तो अब बात करते हैं फेदरवेट चैंपियन अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की और मोवजा रिवलोव के बारे में, जहां पर मोवजा ने अलेक्जेंडर का रिप्लाई भी दिया है बट इसी के साथ फिर अलेक्जेंडर एक प्रॉपर वीडियो को डालता है और यहां पर अलेक्जेंडर ने मेंशन किया है कि शायद से मोवजार को फोर्स किया था स्ट्राइकिंग करने के लिए और इसी के साथ वो मोवजार को डेयर करता है कि उनकी फाइट में वो जितना हो सके उतने ज्यादा टेकडाउन्स को शूट करके दिखाए। तो सबसे पहले तो फाइट के बाद अलेक्जेंडर का एक इंस्टेंट रिएक्शन आता है जहां पर अलेक्जेंडर यही बोलता है कि मोवजा ने बहुत अच्छी फाइट की बट इसी के साथ जो मोवजा ने स्टार्टिंग के राउंड्स में टेकडाउन्स नहीं किए तो उनकी फाइट में वो ऐसा कुछ भी नहीं चाहता है, जहां पर वो नहीं चाहता कि कोई भी एक्सक्यूज बने कि स्टार्टिंग में मोवजा ने टेकडाउन्स को शूट नहीं किया इसीलिए वो फाइट को हार गया, बल्कि वो चाहता है कि मोवजा स्टार्टिंग ऑफ द फाइट से जितने हो सके उतने टेकडाउन्स को शूट करे क्योंकि वो प्रीटी कॉन्फिडेंट है वो इन टेकडाउन्स को होने नहीं देगा। तो इस चीज को लेकर मोवजा रिवलोव का रिएक्शन आ चुका है जहां पर मोवजा ट्वीट करते हुए लिखता है कि एक चीज उसके बारे में है कि वो कभी भी एक्सक्यूजेस को नहीं बनाता और वो ट्रूली ऐसा बिलीव करता है कि अलेक्जेंडर को हराने के लिए उसे टेकडाउन्स करने की जरूरत भी नहीं है, वो ओनली स्ट्राइकिंग से भी अलेक्जेंडर को बीट कर देगा। अलेक्जेंडर एक चैंपियन है, वो उसे ट्रूली रिस्पेक्ट करता है बट ये बहुत ज्यादा स्पेशल चीज होगी जब वो अलेक्जेंडर को बीट करके उसके थ्रोन को ले लेगा। अब यहां पर मैं एक और बार सेम चीज को बोलूंगा एंड आई नो कि तुम सारे
ये हेट करते हो, बट स्टार्टिंग से मैं ये बिलीव करता रहा हूं कि हमेशा फाइटर को अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट पे फाइट करनी चाहिए, और यहां पर भी मेरी ओपिनियन में कुछ भी अलग नहीं है। अगर मोवज़ार इवलॉय बस ट्राई करता है अलेक्जेंडर के साथ, तो आई डोंट थिंक सो कि वो अलेक्जेंडर को बीट कर पाएगा। बट अगर वो फाइट को मिक्स करता है, अपनी स्ट्रॉन्ग गेम जो उसकी रेसलिंग है, ग्रैपलिंग है, उसे अगर इन्वॉल्व कर लेता है, तो ऑब्वियसली उसके जो चांसेस हैं अलेक्जेंडर को बीट करने के, वो इंक्रीज हो जाते हैं कंपेयर टू अलेक्जेंडर के साथ अगर वो ओनली स्ट्राइकिंग अप्रोच के साथ आता है। एनीवेज, इसके बाद बात करते हैं जो अलेक्जेंडर ने एक प्रॉपर वीडियो को डाला है। जिसने इसको नहीं देखा, आई हाईली रिकमेंड कि देख के आना। पर यहां पर अगर मेन पॉइंट के बारे में बात करें, तो सबसे पहले तो अलेक्जेंडर काइंड ऑफ एक फ्रस्ट्रेशन से बोल रहा होता है कि अब तो वो टाइम आ ही चुका है जहां पर यूएफसी फाइनली उसकी फाइट नंबर 1 कंटेंडर मोवज़ार इवलॉयव के साथ करवा रही है। वॉल्क यहां पर कहता है कि हर कोई जानता है वो मोवज़ार इवलॉयव को बहुत पहले से चाहता था कि उसके साथ वो फाइट करे। ये ज्यादा बड़ी फाइट और ये ज्यादा लेगेसी वाली फाइट है उसके लिए। और अब अगर उसकी फाइट किसी और फाइटर के साथ हो जाती है, लाइक जीन सिल्वा के साथ अगर उसकी फाइट हो जाती है, तो वो रियली ऐसा बिलीव करता है कि वो कर क्या रहे। मोवज़ार इवलॉयव बहुत पहले से नंबर 1 फाइटर है, और अब जस्ट उसने नंबर 3 फाइटर लिरॉन मर्फी को बीट कर दिया। तो पहले अगर उसे डिएगो लोपेज से 2 बार फाइट को करना पड़ा, तो अब तो कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए कि उसकी नेक्स्ट फाइट मोवज़ार इवलॉयव के साथ हो। वो हमेशा से ये बोलता है कि वो किसी के साथ भी फाइट कर लेगा, बट ऑल्सो इसी के साथ वो बेस्ट फाइटर्स के साथ फाइट करना चाहता है। और राइट नाउ जो उसका बेस्ट ओपोनेंट हो सकता है वो है मोवज़ार इवलॉयव। अब यहां पर काइंड ऑफ अलेक्जेंडर ने जो जीन सिल्वा का बोला जा रहा है उसको थोड़ा सा साइडलाइन कर दिया है, और नहीं चाहता कि अलेक्जेंडर कि वो जीन सिल्वा के साथ फाइट करे। जहां पर अलेक्जेंडर ये कहता है कि उसने ऑलरेडी डिएगो लोपेज के साथ 2 बार फाइट कर ली, और सेकंड फाइट को उसने पहले भी बोला था कि वो श्योर नहीं है कि डिएगो लोपेज डिजर्व करता है रीमैच। और अगर हम जीन सिल्वा की बात करें, तो अभी टॉप ऑफ द डिवीजन में जीन सिल्वा को प्रूव करना बाकी है। उसने डिएगो लोपेज के साथ फाइट की और डिएगो लोपेज उसे बीट कर दिया, तो उसकी फाइट जीन सिल्वा के साथ जरा भी सेंस नहीं बनाती है, क्योंकि जिसने जीन सिल्वा को बीट किया उस फाइटर को वो 2 बार बीट कर चुका है। यहां तक पूरा मैं अलेक्जेंडर से एग्री करता हूं, जहां पर ऑब्वियसली अलेक्जेंडर का नेक्स्ट ओपोनेंट मोवज़ार इवलॉयव भी होना चाहिए। और मैं वैसे लाइक करता हूं जीन सिल्वा के फाइटिंग स्टाइल को, बट इसी के साथ तुम नहीं दे सकते उसे टाइटल शॉट। मेरी ओपिनियन में जीन सिल्वा की एक और फाइट बनती है, और उसी के बाद उसे टाइटल शॉट मिलना चाहिए। अब इसके बाद अलेक्जेंडर फाइट के बारे में बात करता है, और यहां पर अलेक्जेंडर बोलता है कि फाइट को देखकर उसे पता नहीं क्यों ऐसा लगा कि मोवज़ार इवलॉयव को फोर्स किया जा रहा है कि वो स्टार्टिंग ऑफ द राउंड्स में लिरॉन मर्फी के साथ ओनली स्ट्राइकिंग करे। अब वो इस बात को तो नहीं बोल रहा कि यूएफसी ने मोवज़ार को बोला था कि उसे बस स्ट्राइकिंग करनी है, बट उसे ऐसा लगता है कि मोवज़ार के अंदर वो प्रेशर था कि अगर वो स्टार्टिंग से ही रेसलिंग अप्रोच लेके आ गया, तो मे बी फिर उसे विन करने के बाद टाइटल शॉट ना मिले। इसीलिए फाइट को ज्यादा एक्साइटिंग बनाने के लिए, एंटरटेन करने के लिए वो ज्यादा फाइट में स्ट्राइकिंग करता है। तो हर किसी को तो लग ही रहा था, बट अब चैंपियन को भी ऐसा लगता है कि जो मोवज़ार इवलॉयव ने स्टार्टिंग के राउंड्स में टेकडाउन्स नहीं किए, वो डेफिनेटली बहुत ज्यादा शॉकिंग थे, क्योंकि ऑब्वियसली ये मोवज़ार का नेचर नहीं है कि वो पहले के 2 राउंड्स में कोई भी टेकडाउन को शूट करे ही ना। बट अब इसके बाद वो चैलेंज की बात आती है, जहां पर अलेक्जेंडर ये बोलता है हर किसी को उसके बारे में पता है कि वो जरा भी कॉकी फाइटर नहीं है, तो इसीलिए वो यहां पर कॉन्फिडेंस से बोल रहा है कि बीट मोवज़ार इवलॉयव, लिरॉन मर्फी, एल्जमेन स्टर्लिंग, डिएगो लोपेज, जीन सिल्वा, कोई भी फाइटर उसके सामने ले आओ, वो हर किसी को बीट कर देगा। मोवज़ार इवलॉयव को वो डेयर करता है कि जितना हो सके उसके ऊपर टेकडाउन्स को शूट करे, क्योंकि वो प्रीटी कॉन्फिडेंट है, वो सारे टेकडाउन्स को डिफेंड करने वाला है। अगर वो टेकडाउन हो भी जाता है मोवज़ार से, तो इस बात की गारंटी मानो कि मोवज़ार उसे ग्राउंड में होल्ड नहीं कर पाएगा, और वो पूरे टाइम मोवज़ार को फोर्स करने वाला है उसके साथ स्ट्राइकिंग फाइट करने के लिए। मोवज़ार एक बहुत अच्छा फाइटर है, वो एक विनर है, वो जानता है कैसे फाइट्स को विन करना, इसीलिए वो मोवज़ार को चैलेंज कर रहा है कि उसके अगेंस्ट जितना हो सके वो उतना ज्यादा फाइट को ग्राउंड में लेके जाने की ट्राई करे, क्योंकि वो सबको ये शो करना चाहता है कि बेशक मोवज़ार एक विनर है, बट उसके अगेंस्ट नहीं है। आई रियली होप कि जो अलेक्जेंडर के साथ फाइट होने वाली है, ये जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी हो जाए इस साल, और फाइनली हमें देखने को मिल जाए द बेस्ट वर्सेस द बेस्ट, गोट वर्सेस अनडिफीटेड फाइटर, और लेट्स सी कि दोनों में से कौन सा फाइटर विन करता है। और मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट अपडेट, तो अब बात करते हैं कॉनर मैकग्रेगर के बारे में, जहां पर रिसेंटली कॉनर को लेकर भी एक काफी अच्छा अपडेट आया है, जहां पर सबसे पहले कॉनर इस वीडियो को पोस्ट करता है, और उसके बाद ये अपडेट आता है कि कॉनर मैकग्रेगर की यूएफसी के साथ मीटिंग हुई है, और ये मीटिंग बहुत अच्छी गई है। वीडियो में भी हम देख सकते हैं कि कॉनर हंस रहा है, वो थम्स अप कर रहा है, और एरियल हवानी के अकॉर्डिंग ये ऑलमोस्ट कंफर्म हो चुका है कि कॉनर जो अपना रिटर्न करेगा वो ऑलमोस्ट गारंटी है कि जुलाई के मंथ इंटरनेशनल फाइट वीक में करने वाला है। अब ओपोनेंट कौन होगा कॉनर का, ये अभी तक मिस्ट्री है, बट 2 फाइटर्स की बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी लग रही है, और इसमें ना तो माइकल चैंडलर ना ही नेट डियाज है, बल्कि रिसेंटली मैक्स होलोवे का इंटरव्यू आता है, जहां पर वो एक्साइटेड है कॉनर के साथ फाइट करने के लिए। वो चाहता है कि वो कॉनर के साथ रीमैच करे, और अगर कॉनर इस फाइट को 170 में भी चाहता है करना, तो उसके लिए कोई प्रॉब्लम
प्रॉब्लम नहीं है। सेकंड फाइटर की बात करें जो कि मैक्स ओलिवे से भी बड़ी फाइट है, वो रहने वाली है चार्ल्स ओलिवेरा की फाइट, जहां पर चार्ल्स ओलिवेरा बीएमएफ है। तो ऐसी भी पॉसिबिलिटी बन रही है कि जब चार्ल्स चैंपियन था और उसने कॉनर को कॉल आउट किया था फाइट करने के लिए, तो फाइनली उसे वो फाइट मिलने वाली है और दोनों के बीच फाइट हो सकती है फॉर द बीएमएफ चैंपियनशिप बेल्ट। मूविंग ऑन, तो एक फाइट अपडेट है जहां पर बात करते हैं मिडिल वेट डिवीजन की, और यहां पर एक बहुत ही अच्छी फाइट बन चुकी है जिधर शारापुतिन मैगोमेडोव, शारा बुलेट बोलो, उसकी फाइट होने वाली है मिशेल परेरा के साथ। बहुत ही अच्छा मैचअप है मेरी ओपिनियन में, जहां पर शारा बुलेट की वी ऑल नो कि उसकी किक्स कितनी इंसेन है, और दूसरी साइड मिशेल परेरा है जो बैक फ्लिप्स को भी थ्रो कर देता है, बहुत ही ज्यादा वाइल्ड है। तो मजा आएगा इस फाइट को देखकर, ये एक स्टैंड अप वॉर जाने वाला है और ये फाइट होने वाली है 27 जून यूएफसी फाइट नाइट बाकू अजरबैजान में। एंड दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, आज की फाइट वीडियो में बस इतना ही। अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।